गड्ढों में तब्दील सड़क से नागरिक परेशान, जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर। बड़ा मल्हारा नगर में वेंकट ऑडिटोरियम से राजा बाबा तक करीब 300 मीटर लंबा सड़क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे के कारण क्षेत्रवासियों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का कहना है कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क नजर आती है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क निर्माण या मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं। क्षेत्र के नागरिक राजेंद्र जैन कुली और राम भोले असाटी ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढों और वाहनों से उड़ने वाली धूल ने आसपास रहने वाले लोगों का जीवन दूभर कर दिया। लगातार उड़ती धूल के कारण अस्थमा और हृदय रोग से संबंधित पीड़ित मरीजों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आज जो हम परिदृश्य दिखा रहे हैं आप सभी लोगों ने कहा, बड़ा मिला कि जो राजस्व अनुविभागीय अधिकारी हैं, एसडीएम हमारे अखिल राठौड़ जी, उनके यहाँ ये बड़ा मल्हारा नगर के बासिंदे आए हुए हैं। इनकी क्या समस्या है, हम इनकी जबानी आपको सुनवाते हैं। आपका नाम? राजेंद्र जैन कुली। क्या हो गया भैया? एक बैंकेट ऑडिटोरियम से लेके ओम नगर कॉलोनी तक निवास कर रहे लोगों के लिए अत्यंत तकलीफ है। कोई हार्ट अटैक से पेशेंट है, श्वास की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। नेशनल हाईवे पर क्यों हो रहे हैं भैया? नेशनल हाईवे पर लगातार 2 साल से गड्ढे हैं। संतरी से लेके मंत्री, चपरासी से लेके कलेक्टर तक निकल रहे हैं, लेकिन किसी को ये गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि सभी लोगों को गुजरने के बाद भी ये गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। आज ही एसडीएम साहब की गाड़ी निकली और उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार, जिसके ऊपर महिलाएं भी बैठी हुई थीं, वो वहाँ पर गिर गईं। लेकिन कहता कौन है, कोई सुनने वाला है नहीं। एनएच टोल प्लाजा लगाकर अपना टोल टैक्स वसूल कर रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो है। मेरा निवेदन है नए आए हुए एसडीएम साहब से कि वह 1 महीने 2 महीने 1 साल से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आज आपके समक्ष हम लोग पहली बार अपना अनुरोध करने आए हैं कि आप हमारी समस्या का निराकरण। क्या आश्वासन? ये कहा है कि हम अधिकारियों को सूचित करते हैं और नहीं होता है तो 1 हफ्ते बाद फिर पुनः आप लोग आएँ। आप लोग जैसे जो टोल टैक्स देते हैं, ये क्या रोड है सागर से कबरई के मध्य 232.6 किलोमीटर बनाया जा रहा है, ये कब से बनाया जा रहा है? ये तो लगातार लगभग 1 साल से कार्य चल रहा है। इनके भारी हैवी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये मुरामो गिट्टी डाल के काम निकाल लेते हैं। पहले बहाना था रोड पर पानी बह रहा है, नगर पंचायत नालियाँ नहीं बना रही है। नगर पंचायत 1 साल पहले नालियाँ बनाकर कंप्लीट कर चुकी है, कोई पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं बह रहा है, उसके बावजूद गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। मेरा निवेदन है वहाँ पर पटरियाँ भी नहीं बची हैं, पटरियों को दुरुस्त कराया जाए, रोड का डामरीकरण करते हुए अच्छा रोड दिया जाए। बात तो भैया बिल्कुल सही है। भाई जो टोल टैक्स है वो कौन सी बात को लाओ जात? सरकार के माध्यम से जो टोल टैक्स वसूलती है वो किस बात को लेकर वसूलती है? वो वसूलती है मार्ग की सुगमता के लिए। जब आज ये तकरीबन 1.5 वर्ष से सागर से लेके कबरई गड्ढे तक 232.6 किलोमीटर मार्ग निर्माणाधीन हालत में है, तो फिर जब मार्ग ही सुगम नहीं है तो आप टोल टैक्स किस बात का ले रहे हैं? क्या यह वाहन हितग्राहियों के साथ अन्याय नहीं है? और आज जो एक छोटा सा गड्ढे हैं, लगातार जो अस्थमा से पीड़ित हैं या हार्ट से पीड़ित हैं, देने के जो कार्य हैं, रोजमर्रा के कार्य है, उनकी पूर्ति के लिए जो डेली नगर के वासिंदे हैं, क्षेत्रीय वासिंदे हैं, वो बड़ा मल्हारा तहसील आते हैं। उन्हें कई बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, कई लोगों के हाथ पैर तक टूटे हैं। कई बार सुनाने के बाद, आज 1.5 साल में कई बार सुनाने के बाद इन लोगों की कोई आवाज नहीं सुनता।
ये लोग बार बार कई बार आवेदन कर चुके, कितनी बार कर चुके आवेदन? 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं। सुनवाई भाई का जू आज तक नहीं हुई कुछ भी सुनवाई। कौन कौन सी समस्या को सामना करने आ रहे हो आप? बहुत सारी समस्याओं का वहाँ पे सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अब हमारे घर के सामने ही वहाँ पे गड्ढे हैं। रोज़ वहाँ से मुझे 10 से 12 बार निकलना पड़ता है। कई बार तो मैं खुद ही वहाँ पे रोड के किनारे गिरते गिरते बचा हूँ। और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जहाँ पे करीब 3 से 4 एक्सीडेंट वहाँ पे ना हो। अच्छा जी, पर डे 3 से 4 प्रतिदिन वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना होना आम बात हो गई है। अधिकारियों को कई बार सूचित भी किया गया। कब मानेंगे आप? जब किसी मानवीय क्षति की आपको जानकारी लगेगी तब जब मानवीय क्षति की आपको जानकारी लगेगी तब फिर कुछ अधिकारी थोड़ा सा वहाँ पे अपना जो मामला है उसे सुलझाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी दुनियादारी करने का आप लोग काम करेंगे। कितना मार्ग है वो? मुश्किल से 300 से 400 मीटर ही बस दूरी है। और वहाँ पे वो कई बार केवल टेम्परेरी काम बस करवा देते हैं, गिट्टी मुरम डलवा देते हैं। वो मुश्किल से 3 से 4 दिन चलती है। भाई हमने ज़्यादा हल्ला करो जैसे मीडिया वाले ने सुबह उन्हें क्या करे थे ठेकेदार, थोड़ी सी उनने मिट्टी डाल दी, 2-4 दिन में धूल से आदमी जो भी होते थे कि बीमार और भाई और बस भी गड्ढा तुम्हारा दोबारा हो गए। भैया एक बार उते डामरीकरण कर दो भाई। पहले एक बहाना तो का कि नगर पंचायत की दोनों साइड से नाली नहीं बनी तो जो पानी आता है वो पानी रोड पे आ जाता है, रोड खराब हो जाता है। अरे भैया 6 महीना हो गो नगर पंचायत को नाली बनाए, लेकिन आज तक तुम सुनबे के लाने नहीं आए। जीवन फिर खड़े हुए हैं, ये फिर खड़े हुए हैं। कब ओमनगर के सामने और वेंकट ऑडिटोरियम के सामने की रोड ठीक नहीं हो सकता? कहे हितग्राही ऐसे ही खड़े रहे हैं अपनी समस्या लाए। भैया एक बार और बता दो आप क्या चाहता आपसे? भाई हम तो यही चाहते हैं कि 4 से 6 या अधिकतम 10 दिन के अंदर हमारी समस्या का निराकरण हो, ताकि हम लोगों को जो इतनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से निजात हो सके, और दूसरे लोगों के लिए जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं वो लोग भी दुर्घटनाओं से बच सकें। गुजर तो भैया हमारे तैसे मंत्री भी रहे, भोपाल के लाने विधायक भी रहे, लेकिन सुनने वालों को नहीं है। अगर सुनने वाला हो तो हमें अपनी आवाज़ लेके आज अनुविभागीय अधिकारी के सामने खड़ो ना होने आओ। तो स्थानीय लोगों ने इसे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जल्द समाधान की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर बड़ा मलहरा के नवागत एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे और नागरिकों की समस्या गंभीरता से सुनी। उन्होंने तत्काल एनएच अधिकारियों से चर्चा कर सड़क की समस्या का समाधान 8 दिनों के भीतर कराने के निर्देश दिए। नवागत एसडीएम की त्वरित पहल और संवेदनशील कार्यशैली से क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है। लोगों ने आशा जताई है कि वर्षों पुरानी समस्या से जल्द राहत मिलेगी। आज हम जो परिदृश्य दिखा रहे बड़ा मलहरा के जो नवागत एसडीएम महोदय हैं अखिल राठौर जी, जो सर आज बड़ा मलहरा की कुछ बासिंदे आए थे वेंकट ऑडिटोरियम के सामने से लेकर राजा बाबा के सामने तक जो क्षतिग्रस्त मार्ग पड़ा है, गड्ढों वाला मार्ग पड़ा है, उसमें कई बार वो ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। उन्होंने आपने क्या आश्वासन दिया उनको? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ एनएच का कुछ हिस्सा जो बड़ा मलहरा से गुजर रहा है वो क्षतिग्रस्त है। उसके लिए आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई, तो उसके लिए तत्काल एनएच वालों से बात की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि 1 हफ्ते से 10 दिवस के भीतर वो उसका मेंटेनेंस चालू करेंगे और उसका मेंटेनेंस होने के बाद लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सर एक बात और मेरे दिमाग में है, जैसे 1 से 1.5 वर्ष हो गया जो NH 934 से सागर से कबरई तक 232.6 किलोमीटर जब ये निर्माणाधीन है, तो क्या इस स्थिति में जो टोल टैक्स है वो लिया जाना चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, परंतु इसमें कुछ नीतिगत मामले होंगे और कई सारी एजेंसी इन्वॉल्व होंगी, तो उनसे चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर बड़ा मलहरा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप मुझे बताएं और इसके बारे में हम एनएच वालों से बात करेंगे।